अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली मुझे बताइएगा, सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो बताएं, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कशन हुई थी हमारी। याद है किसी बच्चे को कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने? चैट बोर्ड्स के बारे में। ओके। इसके अलावा? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने डिफरेंस पढ़ा था जेनेरिक और स्पेसिफिक चैट बोर्ड्स के दरमियान। ओके। तो कल मैंने आप लोगों को जस्ट जो हमने चैट बोर्ड्स हैं, हमारे चैट बोर्ड्स हैं, उनको उनका ओवरव्यू करवाया था, उनके फीचर्स बताए थे कि इस चैट बोर्ड में ये फीचर्स अवेलेबल हैं, ये इसके लिमिटेशंस हैं। आज की क्लास में मैं प्रॉपरली आपको हर हर फीचर ट्राई करके बताऊंगी, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे ताकि हमें पता लग सके कि किस एआई चैट बोर्ड को किस लिमिट तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो सबसे पहला जो हमारा चैट बोर्ड है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के साथ चलते हैं, चैट जीपीटी को डिस्कस करते हैं, देन फिर अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करेंगे। कौन सा बच्चा मुझे माइक पर आके बताएगा कल मैंने आप लोगों के चैट जीपीटी के क्या क्या फीचर्स बताए थे? सिद्रा यास्मीन। अच्छा, आप तो नहीं थी कल की क्लास में, आपने रिकॉर्डिंग वॉच की है सिद्रा? मिस साइमा, आपको आवाज आ रही है? मिस साइमा, आवाज आ रही है आपको? काइंडली एक्टिव होकर बैठा करें क्लास में, ताकि जैसे ही आप लोगों का नेम कॉल हो तो आप डायरेक्टली तौर पर रिस्पॉन्ड कर सको। नेट की वजह से नहीं कर सकी। ओके। इस समय मैं आपको माइक अलाउ करती हूँ, काइंडली माइक पर आएं और बताएं कल हमने चैट जीपीटी के बारे में क्या पढ़ा था। चेक करें, मैंने आपको माइक अलाउ किया। मिस साइमा, अनम्यूट योरसेल्फ। कोई और बच्चा जो बताना चाहे? मिस तहमीना, आयशा, हमजा खान, एनीवन? ऐसे क्लास में चुप करके नहीं बैठना, प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। चुप करके माइक बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे पता लगेगा? मैं बताऊं मिस। जी जी, बताएं। ये हमने चैट जीपीटी के कुछ फीचर्स पढ़े थे जिसके अंदर उसके अंदर हम इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं। फ्री फ्री चैट जीपीटी के अंदर 3 इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं और अपलोड भी 3 कर सकते हैं। 24 आवर्स का टाइम होता है, इसके बाद फिर से हम वो कर सकते हैं अपलोड तो। और जो है इसका डीप सर्च है, जिसके अंदर हमने अगर कोई चीज़ रिसर्च करवा के अगर उससे आउटपुट लेना है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। थिंकिंग है। और वेब सर्च, अगर किसी वेबसाइट से हमने कोई डाटा लेना है ठीक है। तो ये थे। वेरी गुड हमजा, थैंक यू।
ओके, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चैट जीपीटी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमने इसका क्रिएट इमेज वाला फीचर देखा था, थिंकिंग का देखा था, डीप सर्च का देखा था, शॉपिंग रिसर्च का देखा था। इसके अलावा हमारे पास वेब रिसर्च का ऑप्शन अवेलेबल है, स्टडी एंड लर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, कैनवस का है और क्विज़ेस का है। नॉर्मल हमने कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी सर्च करना हो तो हम इसका नॉर्मल चैटबॉट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई काम करवाना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इसके स्पेसिफिक फीचर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट एन इमेज, तो आपके पास क्रिएट इमेज वाला फीचर प्रॉपर्ली अवेलेबल है। आप यहाँ से बआसानी चैट जीपीटी से इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। आपने सिंपली इसको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप वहाँ जाके अपनी प्रॉम्प्ट करते हो। देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपने जो भी इसको प्रॉम्प्ट दी होती है उसके रेलिवेंट ही आपको इमेज बना कर दे देता होता है। देन थिंकिंग मॉडल था। थिंकिंग में आप कुछ भी रिसर्च करना चाह रहे हो, कुछ समझना चाह रहे हो, तो आप थिंकिंग मॉडल को ट्राई करते हो। डीप रिसर्च आपको डीप थिंकिंग और डीप डाटा, अगर आपने किसी टॉपिक में किसी डाटा में बहुत ज़्यादा डीप डिग करना हो, उसको डिटेल से पढ़ना हो, तो तब आप डीप रिसर्च वाला फीचर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी वन बाय वन हम इस पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसको प्रॉपरली ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज वाले फीचर पे आने के बाद जैसे आप क्रिएट इमेज को क्लिक करते हैं, देन आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप इमेज, किसी इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी तरह की इमेज है, लाइक उसका बेशक रियलिटी से ताल्लुक है या नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी से है या ऑग्यूमेटेड रियलिटी से है, वो डिपेंड नहीं करता। आपने किसी भी तरह की कोई भी इमेज बनानी है, आप जैसे उसको प्रॉम्प्ट देते हो, देन उस प्रॉम्प्ट को रन करते हुए चैट जीपीटी प्रॉपरली आपको आपकी इमेज बना के दे देता है। इसी तरह अगर आपके कोई अपनी पिक्चर, आप उस पिक्चर को एडिट करना चाहते हो, उसमें अपने क्लॉथ्स का कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, या किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग करना चाहते हो, वो भी आसानी आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। विद इन मिनट्स ही आपको आपके पिक्चर्स को एडिट भी करके दे देता है और आपको आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पर इमेज क्रिएट भी करके दे देता होता है। आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी है, आप उसके रेलिवेंट यहाँ पर प्रॉम्प्ट दोगे और ये आपको बस इमेज बना के दे देगा। अच्छा, अभी ना हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता होता है, इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स। हम जब भी एआई की फील्ड में आते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे होते हैं या किसी न्यू चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मल पर्सन इमेजिन नहीं कर सकता, जो नॉर्मल पर्सन नहीं सोच सकता, जिसका रियलिटी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अगर उसको रियलिटी टच दे दिया जाए, उसको रियलिटी में लेकर आ जाया जाए, तो वो जो कम्युनिटी है, जो हमारे पास पब्लिक है, उसकी अटेंशन ग्रैब करे। ठीक है, हम ऐसे आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ऐसे आइडियाज को सोचते हैं जिनका रियलिटी से ऐसा ताल्लुक नहीं होता, जिनकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन हम उसको रियलिटी में एग्जिस्टेंस देते हैं। एग्जिस्टेंस किस तरह से देते हैं, हम उसको विजुलाइज करते हैं, हम उसको वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन उस इमेज वीडियो को डेफिनेटली, जब वो एक इमेजिनरी थिंग होगी, हम किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको शोकेस करते हैं, तो वो बासानी पब्लिक की, ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज से पहले से कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं होगी, आज से पहले कभी कोई चीज़ सोची ही नहीं होगी ऐसी। ठीक है, तो हम जब भी अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे हम इमेज कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, उसके लिए हम, हमारे पास ये एक्टिविटी होती है, इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स। हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, ऐसी चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं जिनका हमारी रियलिटी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिर हम उन चीज़ों को सोच के एग्जिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं, उनको एक विजुअलाइज शक्ल देने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही है सबको? तो सेम लाइक दैट, अभी हम टूल्स के डिफरेंट फीचर्स ट्राई करेंगे, इमेज जनरेशन वाले, वीडियो जनरेशन वाले। तो इन फीचर्स पे जाके हम ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो आज से पहले ना हमने कभी देखी है, ना किसी और पर्सन ने देखी है। एक पर्सन की क्रिएटिविटी तभी जो होती है जब वो ऐसी चीज़ें तख्लीक करता है, ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जो पहले किसी ने क्रिएट नहीं की होती। अभी आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास कुछ चल रही हैं, कुछ वीडियोस चल रही हैं ट्रेंडिंग में, जिसमें वो एप्पल प्रॉपर, मतलब उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर ह्यूमंस वाली होती है, फेस उनका एप्पल है और वो एप्पलिनो बनानीता वाली प्रॉपर स्टोरीज चल रही हैं। तो क्या आपने आज से पहले कभी सोचा था कि ऐसे एप्पल और बनाना की स्टोरीज हो सकती हैं, उनकी प्रॉपर रियल लाइफ हो सकती है, वो खाना पका सकते हैं, वो खा सकते हैं? नहीं सोचा ना। अब जिस पर्सन ने ये आइडिया सोचा है, इस आइडिया पर इम्प्लीमेंटेशन किया और फिर इस आइडिया को क्रिएट किया, क्या इस आइडिया के बेसिस पर वो सोशल प्लेटफॉर्म से व्यूज नहीं गेट कर रहा? डेफिनेटली गेट कर रहा है। थाउजेंड ऑफ लैक्स नंबर ऑफ व्यूज वो गेट कर रहा है।
बिलियंस में उसके पास व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा आइडिया सोचा है, एक ऐसे आइडिया पे काम किया है जो आज से पहले कभी किसी की सोच में आया ही नहीं है। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पर एक टास्क है, डेली बेसिस पर आपने 5 मिनट की एक्टिविटी करनी है। आप लोगों ने अपनी आइज को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने कुछ ऐसी चीजें इमेजिन करनी है, कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचना है जो आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा। ठीक है? अब उस क्रिएटिविटी में आप डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स भी सोच सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज सोच सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज सोच सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट सोच सकते हो। मतलब ये प्रॉपर आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट सोच रहे हो, लेकिन आपने ऐसा कंटेंट सोचने की कोशिश करनी है जिसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, जिसका ऑगमेंटेड रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, जिसका वर्चुअल रियलिटी से ताल्लुक है। ठीक है? जो हम जस्ट सोच सकते हैं और फिर उसको हम एक विजुअलाइज शक्ल दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे बच्चे अपने पास नोट डाउन कर लें। आज से ऑनवर्ड सॉरी, आज से ऑनवर्ड आप सबने ये एक्टिविटी प्रॉपरली करनी है। डेली 5 मिनट्स आपने ऐसी चीजों को सोचना है जिनका रियलिटी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइडिया है, हम एक पिक्चर बना रहे हैं किड की जो बादलों में बैठा है। तो क्या रियलिटी में कोई बच्चा बादलों में जाके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। तो ये काइंड ऑफ हमने एक इमेजिनरी थिंकिंग की है। इसके अलावा हमारे पास एक चॉकलेट वर्ल्ड है, वहां पर गाड़ियां भी चल रही हैं, वहां पर बच्चे खेल भी रहे हैं, वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या दुनिया में किसी चॉकलेट वर्ल्ड वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस है? नहीं है ना। बट हमने अपने माइंड में ये एक कॉन्सेप्ट सोचा इमेजिनरी। इसी तरह अगर हम बात करें तो आप एक कॉन्सेप्ट सोच सकते हो कि अम, आपके पास एक ईगल है और ईगल के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए फ्लाई कर रहे हैं। तो क्या रियलिटी में ईगल किसी दो बच्चों को बिठा के अपने ऊपर फ्लाई करवाता है? नहीं करवाता। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक इमेजिनरी थिंकिंग है, एक इमेजिनरी आइडिया है। इसके अलावा हमारे पास हम अगर थिंक करें तो हमारे पास एक क्लॉक है, टाइम क्लॉक है, जो जिसके थ्रू बआसानी कोई भी पर्सन टेलीपोर्ट कर सकता है। ठीक है? टाइम क्लॉक के थ्रू हम टेलीपोर्ट कर पा रहे हैं। तो क्या रियल में ये चीज़ मुमकिन है कि हम टाइम क्लॉक को यूज़ करते हुए टेलीपोर्ट करें, या टाइम क्लॉक को यूज़ करते हुए वक्त में पीछे चले जाएं या वक्त में आगे आ जाएं? नहीं पॉसिबल। तो ये हमारी एक इमेजिनरी थिंकिंग होगी। इस तरह की आपने डिफरेंट आइडियाज को थिंक करना है, पहले इमेजिन करना है, फिर आपने देखना है कि आप इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। विजुअलाइजेशन के लिए हम नंबर ऑफ टूल्स पढ़ेंगे। फिर आपने जब आप कोई आइडिया सोचोगे आप फिर उस टूल को यूटिलाइज करोगे, वहां जाके बताओगे कि मैंने अपने माइंड में ये थिंकिंग की है, मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, तो अब मैं इसको एक तस्वीर की शक्ल या एक वीडियो की शक्ल कैसे दूं। तो फिर आप जस्ट प्रॉम्प्ट करोगे, उसको बताओगे कि मैंने ऐसे ऐसे ये आइडिया सोचा है, इस पे मैं वर्किंग करना चाहती हूँ या वर्किंग करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टली तौर पे कोई भी टूल आप यूज कर रहे हो वो आपको उसको विजुअलाइज करके दे देगा, उसको एक हकीकी शक्ल बना के दे देगा उसकी। ठीक है? एलियन मखलूक चांद पर, यस डेफिनेटली ये हमारे पास एक जो है इमेजिनरी थिंकिंग है। एलियन की तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना वर्ल्ड में। तो हम एलियंस को चांद पे भेज दें, एलियंस को अर्थ पे ले आए, तो काइंड ऑफ ये हमारे पास एक इमेजिनरी चीज होगी। ओके। अब भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं इमेजिनरी का? ठीक है। जरा मुझे कोई बच्चा बताए ना कोई इमेजिनरी सी प्रॉम्प्ट, उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर रन करेंगे और एक क्यूट सी इमेज जनरेट करवाएंगे। अरे अब जल्दी जल्दी बताएं। कुछ इमेजिनरी सा बताएं, जल्दी जल्दी। हाँ मैम, दो हॉर्स दौड़ के लिए जा रहे हैं, अचानक से जब टकराते हैं तो डक बन जाते हैं। ये तो काइंड ऑफ वीडियो का प्रॉम्प्ट हो गया ना। ये हम ग्रॉक पे जब वीडियो वाला फीचर ट्राई करेंगे हम उसमें लिखेंगे कि दो ऐसे टकराते हैं और फिर वो डक बन जाता है। कोई इमेज का प्रॉम्प्ट बताएं, जैसे आप कुछ विजुअलाइज तरीके से देखना चाह रहे हो। एनीवन एल्स? आयशा रजा, अहमद अली, आप बताएं। मैम, आयशा जी बताओ। एक गर्ल है, वो हम्म। आइसक्रीम खा रही है, लावा वाली। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर आयशा ने हमें प्रॉम्प्ट दिया है कि क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल ईटिंग अ लावा आइसक्रीम। अब आइसक्रीम तो हमारे पास ठंडी होती है, आइसक्रीम में हमारे पास वनीला, पिस्ताशियो, चॉकलेट और डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। बट आपने कभी देखा है कोई पर्सन लावा चॉकलेट खा रहा हो? नहीं, लावा खा के डेफिनेटली जुबान जलेगी, या लावा चॉकलेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम इस आइडिया को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को
प्रॉम्प्ट करेंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल in which she is eating a hot lava chocolate. Sorry, lava ice cream. ठीक है, हमने प्रॉम्प्ट दी, बस आपने इस तरह से प्रॉम्प्ट दे देनी होती है जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा होता है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे रन और चैट जीपीटी विद इन 1-2 मिनट्स हमारी जो इमेज है हमें वो क्रिएट करके दे देगा। सीधा ने कहा डॉल्फिन पे बच्चे बैठ कर पानी में स्विम कर रहे हैं, दैट्स गुड। नेक्स्ट हम जिस टूल को ट्राई करेंगे उसमें हम ये वाली प्रॉम्प्ट ले लेंगे। हॉर्स ईटिंग पिज्जा, गुड। अहमद, अहमद एक्टिव रहा करें क्लास में। ओके, अभी हमने ये प्रॉम्प्ट की है, होप सो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स गेट हो। ओके, सी जैसे हमने प्रॉम्प्ट की थी क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल इन विच शी इज ईटिंग अ लावा आइसक्रीम, तो सी इसने हमें प्रॉपरली एक गर्ल की पिक्चर बना के दे दी है जिसमें वो लावा आइसक्रीम खा रही है। तो इस तरह से डिफरेंट इमेजिनरी आइडियाज को आप ले सकते हो, उनको आसानी विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग एनी एआई टूल। अभी तो हमने चैट जीपीटी डिस्कस किया है, इसके बाद हम नंबर ऑफ और मल्टीपल टूल्स डिस्कस करेंगे, उनमें और डिफरेंट फीचर्स देखेंगे, उनकी इमेज क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होगी चैट जीपीटी की निस्बत, तो आपको मजीद इसके बारे में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने प्रॉम्प्ट किया था बिल्कुल उसके रेलिवेंट उसके एक्यूरेट इसने हमें इमेज बना के दी थी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके ड्रेस का कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगी इसके ड्रेस का कलर चेंज कर दो, इसका इसका हेयर कलर चेंज कर दो, तो चैट जीपीटी डायरेक्टली इसमें एडिटिंग भी करके दे देगा। तो आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करके उसमें एडिटिंग करना चाहो या डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देके इससे इमेज जनरेट करना चाहो, आप आसानी कर सकते हो। और चैट जीपीटी प्रॉपरली आपको अलाउ करता है किसी भी इमेज को एडिट करना और किसी भी इमेज को जनरेट करना। यहाँ पर सब बच्चे अपना जरा होम टास्क नोट डाउन करें, आपने क्रिएट इमेज वाला फीचर ट्राई करना है, एक इमेजिनरी इमेज इससे जनरेट करवानी है और एक इमेज आपने इससे एडिट करवानी है। ठीक है, एडिट के लिए भी आप सिंपली इमेज अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद जो एडिटिंग चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना हेयर कलर चेंज करना चाहते हो, ड्रेस कलर चेंज करना चाहते हो, ड्रेस स्टाइल चेंज करना चाहते हो, वट एवर जो भी चेंजेस चाहते हो वो चेंजेस आपने लिखनी है और उसको रन कर देना है। चैट जीपीटी डायरेक्टली तौर पर आपको चेंजेस करके दे देगा। तो सब बच्चे नोट डाउन करें, आपने क्रिएट इमेज वाला फीचर ट्राई करना है और इस फीचर में आपने एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट करनी है और एक इमेज को एडिट करना है। ठीक है, ओके, सब नोट डाउन कर लें इसको। ओके, इसके अलावा हमारे पास थिंकिंग वाला फीचर है। थिंकिंग वाले फीचर पर नॉर्मल हम किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो लाइक थिंक करना स्टार्ट कर देता है और उसके रेलिवेंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। अच्छा, अब इससे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे हमने चैटबॉट्स के बारे में पढ़ा ना कि चैटबॉट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक चैटबॉट्स एंड जेनेरिक चैटबॉट्स। इसी तरह हमारे पास प्रॉम्प्ट्स सॉरी इसी तरह हमारे पास प्रॉम्प्ट में भी ये दो टाइप्स होती हैं, स्पेसिफिक एंड जेनेरिक। हम दो तरह से प्रॉम्प्ट करते होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट करते हैं, एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट करते हैं। अब जेनेरिक प्रॉम्प्ट कैसे होती है, जैसे जेनेरिक चैटबॉट्स हमें जनरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं ना, सेम लाइक दैट हमारी जो जेनेरिक प्रॉम्प्ट है वो भी जनरल होती है। लाइक हम उसमें अपना जो कंटेंट है, अपना जो टास्क है उसके रेलिवेंट डिटेल्स मेंशन नहीं करते, टू द पॉइंट प्रॉम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट अ स्टोरी, आप किसी टॉपिक के ऊपर स्टोरी बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ग्रेड इज अ कर्स, ठीक है, ये आपने टॉपिक सेलेक्ट किया। अब इस टॉपिक पे आपने बनानी है स्टोरी, तो स्टोरी बनाने के लिए अब आप यहाँ पर आके लिखोगे चैट जीपीटी पर आई वांट टू क्रिएट अ स्टोरी ऑन टॉपिक ग्रीड इज अ कर्स, ठीक है, आप इसको रन कर दोगे। अब ये जो आपने प्रॉम्प्ट की है ना टू द पॉइंट जिस टॉपिक बता के, ये आपकी जेनेरिक प्रॉम्प्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपने जनरल वे में इसको एक आइडिया बताया और उस आइडिया को रन कर दिया। अब चैट जीपीटी पे डिपेंड करता है वो ग्रीड इज अ कर्स में आपको दो पर्सन की स्टोरी दे, वो आपको डॉग की स्टोरी दे, वो किसी भी चीज की स्टोरी दे, वो बस ये है कि टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए वो कोई भी बीच में सिनेरियो ऐड कर सकता है, वो कोई भी बीच में करेक्टर्स ऐड कर सकता है और उस अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बना के दे देगा। मतलब आपको उसके जेनेरिक रिजल्ट्स मिलेंगे, जनरल रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो आपको नीड हो चाहे वो आपको नीड ना हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग करते हो तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग में हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉम्प्टिंग में हम अपनी जो टॉपिक है उसके रेलिवेंट डिटेल्स चैट जीपीटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोरी बनानी है तो आप स्टोरी के टॉपिक के साथ
स्टोरी का लेंथ भी बताओगे। स्टोरी आपके पास किस लेंथ की होनी चाहिए, लाइक आपके पास 500 वर्ड्स की हो, आपके पास 1000 वर्ड्स की हो, 800 वर्ड्स की हो, जितने वर्ड्स की आपको चाहिए आप वो वर्ड्स भी बताओगे। इसके बाद आपके पास लेवल आ जाता है, आपको किस लेवल की स्टोरी चाहिए, लाइक आपको बिगनर लेवल चाहिए, आपको स्कूल स्टूडेंट लेवल चाहिए, आपको एडवांस लेवल चाहिए, आपको किस लेवल की स्टोरी चाहिए आप लेवल बता दोगे। उसके बाद आप अपने कैरेक्टर्स डिफाइन करोगे कि मुझे दो कैरेक्टर्स चाहिए, वो कैरेक्टर ये कर रहे हो, ये कर रहे हैं, और इस रेलिवेंट फर्दर में स्टोरी जनरेट होके आ जाए। मतलब ऐसी प्रॉम्प्ट जिसमें हम डिटेलिंग ऐड करते हैं, जिसमें हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं रेलिवेंट टू आवर कंटेंट, ताकि हमें हमारे डिजायर रिजल्ट्स मिल सकें, तो वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट कहलाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉर्मल प्रॉम्प्ट करते हैं, जस्ट एक टॉपिक बता देते हैं, जनरल प्रॉम्प्ट करते हैं टॉपिक बता के, तो वो हमारे पास जेनेरिक प्रॉम्प्ट रहती है। क्लियर? Everyone, are you getting my point? ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में हम चैट जीपीटी को बाउंड करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं अपनी डिटेल्स के गिर, ताकि उन डिटेल्स को फॉलो करते हुए वो हमें हमारे डिजायर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ चैट जीपीटी के लिए नहीं है, हर एआई टूल के लिए ऐसे ही होता है। हर एआई टूल हमसे दो तरह की प्रॉम्प्ट हम उस पर कर सकते हैं, या तो जेनेरिक जनरल प्रॉम्प्ट, या तो स्पेसिफिक पर्सनलाइज प्रॉम्प्ट। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बात करते हैं अगले चैटबॉट से, और किस तरह के रिजल्ट उससे गेट करवाते हैं। ठीक है, बट जो हमें अच्छे रिजल्ट्स गेट होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में गेट होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में हम अपनी जो थिंकिंग है, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हम प्रॉपरली बता देंगे। और डेफिनेटली जब हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें बता देंगे तो हमें हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स गेट होंगे, जो रिजल्ट्स हमें चाहिए वही रिजल्ट्स अगला एआई टूल हमें जनरेट करके दे देगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रॉपर माइंड में रखनी है कि जेनेरिक प्रॉम्प्ट वो होती है जो जनरलाइज होती है, जिसमें हम कोई भी स्पेसिफिकेशन ऐड नहीं करते, कोई भी डिटेल्स ऐड नहीं करते। बट जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हमारे पास स्पेसिफाइड होती है, उसमें हम प्रॉपर डिटेल्स ऐड करते हैं रेलिवेंट टू आवर कंटेंट, प्लस हम उसको उस प्रॉम्प्ट को बाउंड करते हैं। और जो हमारा टूल है, टूल को अपनी प्रॉम्प्ट के गेट बाउंड करते हैं, अपनी टाइमिंग्स बता के, अपने कैरेक्टर्स बता के, अपनी लिमिट बता के, अपनी प्रॉम्प्ट के गेट प्रॉपरली बाउंड कर देते हैं, ताकि हमारी डिटेल्स हमारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए टूल हमें हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे दे। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन बिटवीन स्पेसिफिक एंड जेनेरिक प्रॉम्प्ट? अहमद अली जरा माइक पर आए ना, मुझे बताएं जरा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्या होती है। अहमद अली, हरी आप जल्दी से आए। अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज आ रही है आपको? What is specific? बताओ। वालेकुम सलाम, बताएं क्या होती है स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हमारे पास। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम अहमद, आवाज आ रही है आपको? मैम जो यस मैम। ओके। मैम जो डिटेल ही हो और जो सही बताया। डिटेल प्रॉम्प्ट हो और जो खास हो। ऐसी प्रॉम्प्ट जो डिटेल्ड हो, और जिस प्रॉम्प्ट में हम अपने एआई टूल को प्रॉम्प्ट के गेट बाउंड करें, तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करके, वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होती है। ठीक है, आप साथ साथ राइट किया करो इसको। ठीक है, ओके। ओके गुड। आलियान, अनम्यूट योरसेल्फ। आलियान उमर, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अमामा, अनम्यूट योरसेल्फ। अमामा। हमजा खान, अनम्यूट योरसेल्फ। माइक प्रॉब्लम। हम्म, क्या? सोहेल अहमद, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। सारे बच्चे जी माइक मैम। और खुद को प्रॉपरली बताया करें। आपने मुझे बताएं जेनेरिक प्रॉम्प्ट में और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है।
स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट वो होगा जिसमें हम मुकम्मल डिटेल देंगे अपने किसी टॉपिक के लिहाज से, और उसको हम कह देंगे कि इसके मुताबिक से। जेनरिक वो होता है जिसमें हम जस्ट एक टॉपिक उसको दे देते हैं। सपोज कर लें कि मैं कहता हूँ कि ग्रेप्स आर श्योर, तो हम्म। वो उसको खुद कर देता है। गुड। तो वो उसमें वो ज्यादा खुद अपने पास से कर लेता है, और स्पेसिफिक में फिर जो हम डिटेल दे देते हैं उसके मुताबिक करता है। ओके गुड। थैंक यू सोहेल अहमद। गुड। सारे बच्चे कोशिश किया जी करेंगे वेलकम। आप लोग माइक पर आया करें और प्रॉपरली आंसर किया करें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो और आंसर देना भी आए। चलें जी, अभी हम यहाँ पर इसका ट्राई कर रहे थे। थिंकिंग वाला फीचर हमारे पास नॉर्मली वर्क करता है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन पूछें तो उसके रेलिवेंट आंसर कर देगा। डीप रिसर्च में आपने किसी टॉपिक को डीप डिग करना है, बहुत डीप रिसर्च करनी है, तो कोई रिपोर्ट राइट करनी है, तो उस सिनेरियो में आप इसका डीप रिसर्च वाला जो फीचर है वो ट्राई कर सकते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है, वो है शॉपिंग रिसर्च वाला। उसको हम अभी प्रैक्टिकल करके ट्राई करेंगे। शॉपिंग रिसर्च वाला जो फीचर है, आप कोई भी चीज़ शॉप किसी भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, आपने जस्ट अपना प्रोडक्ट इसको बताना होता है। देन अपने आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट ये आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है। जैसे ही आपसे क्वेश्चनिंग करता है तो फिर तो प्रॉपर आपके ये जो क्वेश्चंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये आपको उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है कि आपको किस ब्रांड से ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, किस प्राइस में अवेलेबल होगा, कैसे अवेलेबल होगा, और इसके अलावा और क्या अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करके दे देता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको बोलती हूँ, I want to purchase a mobile phone as my budget is 12,000 कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीदना चाह रहे हो, या कोई घर का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो, या पर्सनल शॉपिंग करना चाह रहे हो, आपने कोई ड्रेस परचेज करनी है, शूज़ परचेज करनी है, तो आप इसको बता दोगे कि आई वांट टू परचेज दिस टाइप ऑफ थिंग, और उसके बाद आपका बजट क्या है, आप अपना बजट बता दोगे। अब मैंने सिंपली इसको रन करना है। जैसे मैंने इसको बता दिया कि मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेज करना चाहती हूँ और मेरा बजट 12,000 है। ये इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर थिंकिंग करेगा, और अब इसने मुझसे पूछ लिया है प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेरा मोबाइल का क्या जो है क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, मुझे एंड्रॉयड चाहिए, मुझे विंडो चाहिए, आईओएस चाहिए, या नॉट प्रेफर्ड है, तो हम इसको करते हैं जी एंड्रॉयड। ठीक है, इसको अब करेंगे कंटिन्यू। अब स्क्रीन साइज वो मुझसे पूछ रहा है अंडर 6 फीट, इसके बाद 6.5, ओवर 6.5, नो प्रेफरेंस, तो हम इसको कर देते हैं नो प्रेफरेंस। कंटिन्यू करते हैं बिकॉज मुझे खुद नहीं स्क्रीन साइज का आइडिया। देन मेन प्रायोरिटीज कैमरा क्वालिटी है, बैटरी लाइफ है, परफॉर्मेंस है, स्टोरेज है। मतलब अब ये आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट आपसे प्रॉपर डिटेल्स पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो इस प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपको एंड्रॉयड चाहिए, आपको उसके स्क्रीन साइज कितना चाहिए, फिर मेन प्रायोरिटी क्या है, आपको उसके कैमरे की वजह से चाहिए, बैटरी लाइफ की वजह से चाहिए, ये सारी आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे उसके रेलिवेंट आप ये आपसे इसी तरह से क्वेश्चन करेगा। अब जैसे मैंने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इसने अब सर्च करना स्टार्ट कर दी। ये प्रॉपर प्रोडक्ट को देखेगा, फाइंड करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग मुझे बता देगा कि ठीक है मैं अपनी इस बजट रेंज के अंदर ये वाला मोबाइल फ़ोन परचेज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे जितनी देर ये हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, प्रॉपर रिसर्चिंग कर रहा है, और रिसर्च करने के बाद ये हमें हमारा फाइनल पिक प्रोवाइड कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल और लैपटॉप के रेलिवेंट ही हम करें तो ये हमें जो है प्रॉपर गाइडेंस देगा। इन केस अगर आप हाउस का कोई प्रोडक्ट है, आपने माइक्रोवेव परचेज करना है, आपने किसी भी किस्म की कोई भी शॉपिंग करनी, कुछ भी परचेज करना है, आप उसके रेलिवेंट यहाँ पर से आके उसको बताओगे, देन ये आपसे उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट क्वेश्चनिंग करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिसर्चिंग करना स्टार्ट कर देगा। रिसर्च करने के फ़ौरन बाद फिर आपको ये प्रॉपर रिजल्ट्स दे देगा कि आप क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज में परचेज कर सकते हो, क्या वो लेटेस्ट मॉडल है या वो ओल्ड मॉडल है, वो सारा कुछ आपको बता देगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं जितनी देर ये रिसर्चिंग कर रहा है। तब तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू एनी फीचर, इमेज जनरेशन के फीचर में कोई क्वेश्चन है, या कोई भी स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। नहीं है कोई सवाल, ठीक है। मुझे बताएं, न्यू चीज़ें लर्न करते हुए मज़ा आ रहा है, कुछ समझ आ रही है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं और आगे फर्दर क्या करने वाले हैं।
चलिए जी, गुड है। ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए, इसने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मुझे दे दिया बेस्ट एंड्रॉयड फोन्स यू कैन एक्चुअली बाय अराउंड 12,000 इन पाकिस्तान। देन इसने मुझे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया है आईटेल A25 Pro, जो 9,000 समथिंग के, मतलब मेरी प्राइस रेंज से कम है, कम का है। इसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो इसने मुझे जो है दे दिया स्पार्क S6, जो आई गेस, क्या क्या इसका बजट है। अच्छा, ये 12,000 का एग्जैक्ट। उसके बाद आइटल विजन है, ये भी 12,000 का है। नोकिया C20 है, ये 12,799 का है। मतलब जो मैंने इसको लिमिट बताई थी, इसने उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं कि मैं उस बजट में बासानी ये डिफरेंट ब्रांड्स के जो मोबाइल हैं इनको परचेज कर सकती हूँ। अगर आप इधर से ही ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, या यहाँ से मोबाइल की तमाम डिटेल्स पढ़ के मार्केट से जाके परचेज करना चाहते हो आप बासानी मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। तो ये जो शॉपिंग रिसर्च वाला फीचर है ना, ये काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हेल्प आउट करता है। अगर आपने कुछ भी शॉप करना हो तो आप उधर पहले उसके रेलिवेंट यहाँ से डिटेल्स गैदर कर सकते हो, देन उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सकते हैं। आलियान उमर का माइक अनम्यूट कर दूँ? मैंने किसी बच्चे का भी माइक म्यूट नहीं किया हुआ, आपके पास सबके माइक्स अनम्यूटेड है मेरी साइड से। लेट मी चेक। मैम चेक कीजिएगा, माइक अनम्यूटेड है। माइक को क्लिक करें। ओके, सो ये हमारे पास फीचर था ChatGPT का शॉपिंग रिसर्च वाला। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी मोर पे। मोर पे जाने के बाद वेब रिसर्च सर्च का ऑप्शन है। वेब सर्च वाला ऑप्शन हमें हेल्प आउट करता है, हमने डिफरेंट सिचुएशंस लेनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देखना चाह रहे हो, ठीक है। न्यूज़ देखने के लिए जैसे अभी ईरान में स्ट्राइक्स चल रही हैं, या पाकिस्तान में क्या सिनेरियो चल रहा है, तो आप जो है सिंपली यहाँ पर सर्च करोगे पाकिस्तान टुडेज न्यूज़। अभी आपको डायरेक्टली तौर पे पहले तो सारी डिटेल्स खुद प्रोवाइड कर देगा, देन साथ आपको दूसरे डिफरेंट वेबसाइट्स और चैनल्स के लिंक्स भी दे देगा कि अगर आपको और डिटेल जाननी है करंट सिचुएशन के बारे में, करंट कंडीशन के बारे में, तो आप जो है ये वेबसाइट स्क्रॉल कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स को जाके इजीली डीप डिग कर सकते हैं। तो ये आपको सिचुएशंस इस चीज़ में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास स्टडी एंड लर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। स्टडी एंड लर्न, हम इसको ओपन करते हैं। अब आप जो है इससे होमवर्क हेल्प लेना चाह रहे हो, आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, या कोई क्विज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आप जैसे इसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, देन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ChatGPT आपको आपकी लर्निंग में और आपकी स्टडी में हेल्प आउट कर देता होता है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स में बहुत इशू आता है, ठीक है। अब मैथ्स का आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप आसानी आप यहाँ पर आके इसको बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अलजेब्रा में स्टक कर रहे हो, या फैक्टराइजेशन में स्टक कर रहे हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टक कर रहे हो, तो आप इसको सिंपली बताते होते हो कि अ, मैं इस ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और इस टॉपिक में मैं स्टक कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली तौर पर फिर ChatGPT आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कहाँ पर स्टक कर रहे हो, किस क्वेश्चन में स्टक कर रहे हो, देन आप वो क्वेश्चन अपलोड करते हो, और फिर डायरेक्टली तौर पर ChatGPT आपको वो क्वेश्चन समझा देता होता है, प्रॉपर आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर देता होता है। तो बआसानी आप इसका जो स्टडी एंड लर्न वाला फीचर है फॉर योर लर्निंग पर्पस, फॉर योर स्टडी पर्पस यूज़ कर सकते हैं। देन कैनवस का ऑप्शन अवेलेबल है। कैनवस का ऑप्शन हमें अलाउ करता है, अगर आपने कोडिंग करनी है, कोड राइट करना है, आप यहाँ पर कोड राइट कर सकते हो। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट की जस्ट प्रॉम्प्ट दोगे, डायरेक्टली तौर पे आपको उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, इस क्लास का जस्ट 1 मिनट रह गया। आफ्टर 1 मिनट आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा, सब स्टूडेंट्स उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्लास छोड़ के नहीं जानी, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करना है ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकें और अपना टॉपिक जो है वो कवर कर सकें।